तो देखिए बच्चों, बेसिक बेसिक ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, ग्राफ की मीनिंग सीख चुके हैं, है ना। एटी, एक्सटी, वीटी, ये तीनों ग्राफ की चर्चाएं हम कर चुके हैं। अब वो ग्राफ से इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने को आता है आपको, एग्जाम में आएगा तो आपको डिराइव करना पड़ेगा, वो भी ग्राफ से डिराइव करना पड़ेगा, है ना। तो हम तीनों को ग्राफ से डिराइव करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन, हेडिंग डाल लें आप लोग भी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोला गया? क्योंकि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी वैलिड है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। बाई ग्राफिकल मेथड, है ना। तो ग्राफिकल मेथड से हमें निकालना है, ग्राफिकल मेथड। तो ये अपनी हेडिंग हो गई। अब जैसे कि आपको पता ही है कि तीनों ग्राफ में एक्सटी, वीटी और एटी में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ जो है वो कौन सा होता है बच्चों? आपका वीटी ग्राफ होता है। तो वीटी ग्राफ को ड्रॉ कर कर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सिचुएशन बना लेते हैं, कोई बॉडी है t इक्वल्स टू 0 पर, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों u था, फिर उस पे एक्सेलरेशन अप्लाई किया गया इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो कुछ समय के बाद उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, क्योंकि वेलोसिटी थी, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कितना कवर किया, s, और फाइनल वेलोसिटी बढ़कर उसकी कितनी हो गई बच्चों? v, और अब टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स हुआ है। अब इसके लिए हमें वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। और एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो आपको पता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे वीटी ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ वीटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो टाइम जो है वो सेकंड्स में लेंगे, और यहाँ पे v जो है वो मीटर पर सेकंड में लेंगे। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करें। देखो t इक्वल्स टू 0 पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर इस पार्टिकल की कुछ रफ्तार यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये u है, ये u वाला पॉइंट है, और ये v वाला पॉइंट है ना, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, v जो फाइनल वेलोसिटी v है, ये कितने टाइम पे बच्चों? ये तो t इक्वल्स टू 0 टाइम है, तो इस पे तो u वेलोसिटी हो गया, ये पॉइंट मार्क कर लिया हमने। और किसी t टाइम पर, t सेकंड्स पर उसकी रफ्तार v है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया अपना, है ना, vt ग्राफ में। अब आप ध्यान से देखो तो इसको जोड़ना है। अब ये कैसे जुड़ेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन से कि कर्व लाइन से, वो कैसे पता चलेगा? तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना। और आपको ग्राफ जब मैंने पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि वीटी ग्राफ जो होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, यानी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन ही वीटी ग्राफ होगा इस केस में। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, देखो टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर मैं खींचूं तो ये इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस है, तो ये बेसिकली, या फिर इसको आप पीछे एक्सटेंड करो तो ये इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस है, इसलिए इस स्ट्रेट लाइन का एक्सेलरेशन कैसा होगा बच्चों? कांस्टेंट। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ये ग्राफ में हम पढ़ चुके हैं। तो ये ग्राफ बनेगा इस केस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, है ना। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, t सेकंड पर v वेलोसिटी है, 0 सेकंड पे u वेलोसिटी है। अब ये ग्राफ बन गया भाई हमारा, तो ये ग्राफ बन गया। ठीक, अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें बच्चों एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि वीटी ग्राफ का हम क्या निकालें कि हमें एक्सेलरेशन मिले। तो मैंने आपको बताया था वीटी ग्राफ का अगर आप एरिया स्लोप निकाल लेते हो, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस मोशन कैन बी गिवन बाय स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों? तो स्लोप आपको निकालना आता है, एक्सेलरेशन को a मान लिया, इज इक्वल टू स्लोप क्या होता है? चेंज इन y एक्सिस, लेकिन y की जगह क्या है? v,
तो यहाँ पे आप डेल्टा वी लिखोगे अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो आप यहाँ पे डेल्टा एक्स एक्सिस में टाइम है तो डेल्टा टी लिखोगे, मतलब दिस विल बिकम वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन। अब आपको पता है बच्चों ये वी टू वी वन और टी टू टी वन के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। तो हमें यहाँ 2 पॉइंट्स पता है ना, ये वाला पॉइंट एक ए मान लेते हैं बच्चों, ये वाला पॉइंट बी मान लेते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसका टाइम देखो, टाइम टाइम ये 0 है तो ये 0 कॉमा वाई एक्सिस में यहाँ पर क्या वैल्यू है यू, तो ये 0 कॉमा यू हो गया। और बी पॉइंट क्या है बच्चों, देखो 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 देखो, टाइम एक्सिस में टी कॉमा वाई एक्सिस में वी, तो वी की वैल्यू वी है। तो ये आपका हो गया क्या बच्चों, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है टी टू वी टू, भाई दूसरा वाला पॉइंट है ना, तो ये टी टू वी टू, इसको सेकंड पॉइंट मान लो और इसको आप फर्स्ट पॉइंट मान लो, निकालना हम जानते हैं। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, टी वन वी वन, तो ये टी वन कॉमा वी वन। तो देखो यहां से वैल्यूज मिल गई हैं, तो आप इसको कंपेयर करके यहाँ पे लिखो, तो एक्सेलेरेशन क्या मिलेगा आपको, वी टू की जगह वी है वी, तो वी लिख दिया, माइनस वी वन की जगह यू है यू, तो यहाँ पे यू लिख दिया, डिवाइड बाई टी टू की जगह टी है टी, तो टी लिख दिया, माइनस टी वन की जगह 0, तो यहाँ 0 लिख दिया। तो ये हो गया v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन आ गया v माइनस यू अपॉन टी। अब ये t को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस यू। अब देखो बच्चों u को इधर ले आओगे तो u पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ v बचेगा, तो इसको पहले LHS में लिख लेते हैं v को, और ये u यहाँ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं u प्लस at तो पहले ही प्लस था। तो ये जो इक्वेशन है, यही तो अपनी कौन सी इक्वेशन है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो ग्राफिकल मेथड से प्रूफ हो गया, स्लोप निकाला आपने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस at, है ना, पहले भी हमने यही निकाला था जब एल्जेब्रिक मेथड से किया था। तो आई होप आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन समझ में आया होगा। देखिए बच्चों फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव कर ली है, अब हम सेकंड इक्वेशन डिराइव करेंगे ना। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब उसको कैसे ड्राइव करेंगे, देखो सेकंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट आता है, और जैसे ही मेरे मन में डिस्प्लेसमेंट का ख्याल आया वैसे ही मुझे याद आना चाहिए कि वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट एरिया देता है, एरिया, यानी अगर इसी ग्राफ का मैं एरिया निकाल लूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। तो हम एरिया निकालेंगे। अब एरिया मार्क करने का तरीका क्या है, 0 से t सेकंड तक, 0 सेकंड से पैरेलल टू वाई एक्सिस करो तो ये ए पॉइंट पे कट करेगा, t सेकंड से पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर आप पॉइंट बनाए तो ये b हो जाएगा, है ना बच्चों। तो आप देखो देखो यहाँ पर इस तरीके से ये एरिया है, ये ग्राफ के बीच में, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में और टाइम एक्सिस के बीच में, है ना। हमने ग्राफ मार्क करना सीखा था भाई, सीखा था अगर आपको याद हो, है ना। तो वही हमने यहाँ पे ग्राफ मार्क कर लिया है। देखिए बच्चों ये हमने एरिया मार्क कर लिया, ये आपका रेड कलर का जो एरिया है इसी को निकालना है। तो ये एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है वीटी ग्राफ का, ये आपको पता है। अब आप ये एरिया देखें सर, ये एरिया जरा देखें, ये आपका पॉइंट ए हो गया बच्चों, ये पॉइंट बी हो गया, ये जो टी वाला पॉइंट है इसको सी मान लेते हैं, सी, और ये जी जहां पे ओरिजिन है उसको ओ मान लेते हो। तो आपका जो एरिया है वो है एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, इसके अंदर जो एरिया वही एरिया ना। और ये एरिया कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों, तो आपको पता है ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला भी आप जानते हो, हम लिख लेते हैं नीचे। तो यानी कि हम पहले तो ये लिख लेते हैं कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से। तो एस इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है वीटी ग्राफ से, तो डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। और यहाँ पे एरिया जो है वीटी ग्राफ में, वो एरिया आप ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ओ ए बी सी ओ, है ना, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, है ना। तो आई थिंक आपको क्लियर है। तो ये एरिया ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। भाई ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं तो उनका सम कर लो, सम ऑफ पैरेलल, यहाँ पे साइड्स लिखना चाहिए, साइड्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ये जो हाइट है या कभी कभी इसको एल्टीट्यूड ही बोलते हैं, ये है
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, है ना। अब देखो इस वाले ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड कौन कौन सी है, OA एंड CD, OA एंड CD, OA एंड CD, यही तो पैरेलल साइड्स हैं, है ना बच्चों। ये वाली लाइन जो आपने खींची थी ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये पैरेलल साइड्स हैं। तो जो पैरेलल साइड का सम करना है मतलब हमें OA सम करना है और OB का CB का सम करना है ना। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया को लिख लेंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाई ये सम ऑफ पैरेलल साइड, तो OA प्लस 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 BC, तो OA प्लस BC, है ना। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इनटू हाइट, हाइट का मतलब क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, तो ये पैरेलल साइड है ये पैरेलल साइड है, तो इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बच्चों ये है OC, ये OC ही तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इससे भी परपेंडिकुलर इससे भी परपेंडिकुलर है, ये तो टाइम एक्सिस है, तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस से भी परपेंडिकुलर है, तो OC इज द हाइट, तो हम यहाँ पे OC लिख लेते हैं, है ना। तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद फिर इसको यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, ऐसे सेपरेशन कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि कौन सा डेरिवेशन कहाँ लिखा जा रहा है। ठीक, अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया बच्चों आपका हाफ। अब आप ध्यान से देखो मल्टीप्लाइड बाई OA, OA है क्या, OA जो है वो ये तो U है, V भाई आपका वेलोसिटी एक्सिस में वाई एक्सिस में OA का जो पॉइंट है वहां पे तो U लिखा है, तो मतलब ये वाली लेंथ U के बराबर है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको हम U लिख लेंगे। फिर आपका देखो बच्चों BC, तो BC इज द हाइट फ्रॉम टाइम एक्सिस टू B, तो B की जो हाइट है वो तो V के बराबर है फाइनल वेलोसिटी का, तो हम यहाँ पे प्लस V लिख सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाई OC, तो देखो बच्चों ये टाइम एक्सिस में 0 से T, तो इसकी लेंथ T के बराबर हो गई, T के बराबर, तो OC हो गया आपका T, तो यहाँ पे हमने T से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम जानते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो हम यहाँ पे V की जगह U प्लस AT लिख सकते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, हाफ U प्लस V की जगह लिखोगे U प्लस AT, तो V की जगह हमने U प्लस AT रख दिया और मल्टीप्लाइड बाई T कर दिया। तो यहाँ पे देखो बच्चों इसको फिर से सॉल्व करेंगे फर्दर, तो U प्लस U 2U हो जाएगा और ये AT हो जाएगा, बीच में प्लस साइन है, U प्लस U 2U प्लस AT मल्टीप्लाइड बाई T। तो यहाँ से देखो बच्चों S इज इक्वल टू ये हाफ मल्टीप्लाई होगा इससे, है ना, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा U प्लस ये हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हाफ AT, ये ब्रैकेट और बाहर मल्टीप्लाइड बाई T है ही। अब और इसको फर्दर सॉल्व करो तो T से मल्टीप्लाई करो, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू U से T मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों यहाँ पे UT हो जाएगा प्लस और हाफ AT से T मल्टीप्लाई होगा तो हाफ A T इंटू T स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई बच्चों, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, याद करो एल्जेब्रिक फॉर्म से भी हमने यही निकाला था। तो डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ पार्टिकल फ्रॉम 0 to T सेकंड्स इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर होगा कि इसको कैसे निकाला गया है। तो देखो बच्चों हमने अभी दो इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ कर ली बाय ग्राफिकल मेथड, है ना। थर्ड इक्वेशन बची है, तो एक काम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी ग्राफिकल एनालिसिस से प्रूफ कर लेते हैं। तो वो ग्राफ पिछले पेज पे था, तो एक बार मैं यहाँ फिर से ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी से ताकि दिक्कत ना आए हमें समझने में, है ना। तो ये आपका टाइम एक्सिस है सेकंड में, ये आपका वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और आपको पता है यहाँ पर u था, जो वेलोसिटी की वैल्यू थी, यहाँ पर v थी, इस पॉइंट को अपन ने a मानना था, है ना बच्चों। और यहाँ पर किसी t टाइम पर वेलोसिटी v है, ये t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी u है, इन दोनों को जोड़ दिया था स्ट्रेट लाइन से क्योंकि एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो कांस्टेंट है। तो ये आपका पॉइंट B मान दिया था और ये वाला पॉइंट आपका C मान दिया था और ये ओरिजिन वाला पॉइंट A था, है ना। और क्योंकि थर्ड इक्वेशन में भी बच्चों आपको याद होगा जब हमने एल्जेब्रिकली उसको डिराइव किया था तो उसमें भी डिस्प्लेसमेंट आता है, मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ एरिया का ही कॉन्सेप्ट है, तो ये एरिया अंडर द ग्राफ निकालना पड़ेगा हमें। तो इस तरीके से एरिया ऑफ VT कर्व हम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट, वो अभी हम निकाल चुके हैं, उसको फिर से लिख लेते हैं ना। और ये आपको पता है ये ट्रेपेजियम है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीसरा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूफ करेंगे। एरिया निकाले, डिस्प्लेसमेंट जो है वो बच्चों किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या बच्चों, ओ ए बी सी है ना, ओ ए बी सी, ओ भी लिख सकते हैं, ओ ए बी सी भी लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से ट्रेपेजियम का बात हो रहा है। और इसका एरिया हमने बोला था कि सम ऑफ पैरेलल साइड है ना, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो आपको पता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, वो पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने सेकंड इक्वेशन। पैरेलल साइड कौन कौन से बच्चों, तो ये आपने बताया था ओ ए प्लस बी सी है ना, ओ ए प्लस बी सी या सी बी जो बोलना चाहो, और मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट इस दोनों पैरेलल साइड्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ओ सी, तो ओ सी हो गया। इसको वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों, हाफ ओ ए, ओ ए हमने बताया था यू है, बी सी आपका बच्चों वी है, और मल्टीप्लाइड बाई ओ सी ये टाइम है ना, यहां तक तो हमें पता ही है। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इसमें से टाइम हटा देते हैं, टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पता पुट नहीं करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, या इक्वेशन वन बोल लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था ना, तो u को इधर ले आओ और a को नीचे ले जाओ तो टाइम आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v u को इधर ले गए तो माइनस, फिर ये v माइनस यू बचा तो a को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाई a है ना, ये टाइम बचा, तो टाइम की वैल्यू आ गई v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए, तो ये v माइनस यू बाई ए टाइम की जगह रख दो, यहाँ पे टाइम है ना, यहाँ पर वहां पे हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v मल्टीप्लाइड बाई टाइम, और टाइम की वैल्यू ये लिख दो आप, v माइनस यू अपॉन ए है ना बच्चों। तो एक काम करते हैं, इसको यहां से अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये जो a है ये 2 के साथ लिख लो, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ मतलब 1/2a, और ये लिख लो v प्लस यू, u प्लस v की जगह v प्लस यू लिख लो, तो ये हो जाएगा v प्लस यू, और मल्टीप्लाइड बाई ये है v माइनस यू। अब देखो बच्चों ये हो गया आपका फॉर्मूला, आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी जो मैथ्स में पढ़ी आपने, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, आपने सीखा होगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, तो आपको पता है ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैथ्स में पढ़ी होगी आपने है ना। तो यहाँ पे a की जगह v है और b की जगह u है, तो v प्लस यू v माइनस यू क्या बचेगा, v स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, so this will become 1/2a v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अच्छा बच्चों 2a s के साथ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इसको पहले इस जो RHS में लिखा है उसको LHS में लिख लेते हैं, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू जो LHS में उसको RHS में लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 2as। तो देखो बच्चों यही तो आपकी कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो देखो बच्चों ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ग्राफिकल मेथड से बहुत इजीली प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको तीनों प्रूफ ग्राफिकल एनालिसिस से समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ चुके हैं, इक्वेशन भी डिराइव कर चुके हैं, अब हम ग्राफिकल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ग्राफ से, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि आपको एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है ना बच्चों, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है जिसकी यूनिट मीटर्स में है, और एक्स एक्सिस में टाइम है जिसकी यूनिट सेकंड में है। तो ये 100 मीटर है, ये 0 सेकंड, 50 सेकंड और 100 सेकंड। तो यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ है, ये ट्राइंगल फॉर्म आप जो देख रहे हो, पहले ये ऐसा ग्राफ बना, फिर ये ऐसे ग्राफ बना। अब जहां पे बच्चों इस तरीके से अलग अलग सेक्शन दिखाई दे रहे हैं ना, उनको नाम दे दिया करो आप। सबसे पहले तो एक काम करो, ये जो पॉइंट है ओरिजिन वाला, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे देते हैं हम, और इसको सी नाम दे देते हैं। पहला काम तो ये कर लेते हैं, ग्राफ को हमने
सेक्शंस में तोड़ दिया, जो हमें अलग अलग सेक्शंस दिखाई दिए। तो एक पार्ट हो गया ग्राफ का ओबी और एक पार्ट हो गया बीसी, है ना बच्चों। अब हमें इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखते हुए प्लॉट करना है वीटी ग्राफ, मतलब यहाँ पे ग्राफ कन्वर्जन करना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम से आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए। अब अगर आपको ग्राफिकल एनालिसिस अच्छे से याद है तो आप एक यहां पर कंक्लूजन तो बता ही सकते हो। देखो यहाँ पे जो भी सेक्शन है, चाहे वो ए बी है या बीसी है, ये इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है। और मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वैसा ही मीनिंग होता है जैसा पोजीशन टाइम ग्राफ का मीनिंग होता था। तो याद करो, जब इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होती थी, मतलब स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होती थी, तो वहां पे बच्चों कैसा मोशन होता था अगर आपको याद हो, तो यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी, वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी को ये दर्शा रहा है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट टाइम टाइम ग्राफ is a straight line inclined to time axis, inclined to time axis, represents particle has कांस्टेंट वेलोसिटी। जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल के पास कैसी वेलोसिटी है बच्चों, कांस्टेंट। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो अब वीटी ग्राफ बनाने में आसानी होगी। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है ये निकालना पड़ेगा। तो देखो, आप ए से बी एक अलग कांस्टेंट वेलोसिटी होगी और बी से सी एक अलग कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी कैसे निकालें, तो आपको ये भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप निकाल लो तो हमें वेलोसिटी मिल जाता है ना। यानी वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब स्लोप निकालने के लिए बच्चों कितनी वो चाहिए टाइम ग्राफ, स्लोप निकालने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, दो। तो अभी हमने एक सेक्शन लिया ए बी, तो ए बी को मान लो। तो यहाँ पे वेलोसिटी ले लिया और ये बच्चों स्लोप निकाल रहे हैं हम पहले किसके लिए, दो पॉइंट्स लेकर, एक ए एंड बी। अब इसके लिए स्लोप निकालेंगे तो ए बी के अकॉर्डिंग, या इसको V1 मान लो जो आपका ए से बी के सेक्शन में है, तो या 0 से 50 सेकंड्स है। V1 मतलब कहाँ की वेलोसिटी है, 0 to 50 सेकंड्स के बीच में, है ना ये। तो V1 है। तो स्लोप ए और बी, ए बी के बीच में आपको पता है चेंज इन वाई मतलब डेल्टा डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका डेल्टा एक्स हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है, और अपॉन आपका डेल्टा टी हो जाएगा जो टाइम में चेंज है। तो देखो बच्चों, ए से बी पॉइंट के बीच में, अब आप x2 माइनस x1 ऐसे मत लिखो, आप डायरेक्ट देखो ए से बी के चेंज में y में कितना चेंज आया है, ए से बी तक मतलब वर्टिकल में कितना चेंज आया है डिस्प्लेसमेंट में। तो देखो बच्चों, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0, यहाँ पे 100, तो 100 का चेंज है। तो आप डायरेक्ट ऐसे देख के लिख लिया करो 100 अपॉन टाइम में चेंज। देखो बच्चों, हॉरिजॉन्टल में चेंज, तो ए से बी में हॉरिजॉन्टल में चेंज है 0 से। तो देखो बच्चों, यहाँ पर चेंज इन जो x है ए और बी पॉइंट के बीच में, y में चेंज वो है 100 का, 0 से 100, और x में चेंज है जो टाइम में वो 0 से 50। नहीं तो आप x2 मान के x2 t2 मानकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट ऐसे लिख लिया करो तो समय बच जाएगा आपका। तो 100/50 मीटर अपॉन सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव आ गया बच्चों, है ना। फिर हमें दूसरा सेक्शन देखना है। दूसरा सेक्शन कहाँ से कहाँ है, 50 to 100 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो जो हमारा सेकंड सेक्शन है वो ग्राफ में दूसरा सेक्शन आ गया है, वो है 50 to 100 सेकेंड्स का। तो यहाँ पे मान लो वेलोसिटी जो है v2 है। अभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट ही है क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, है ना। ये बात अपन को समझ में आती है। तो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है, तो v2 जो आपकी वेलोसिटी है 50 से 100 सेकंड, वो भी अभी भी कांस्टेंट है, और इसको उसका भी आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। अब आप स्लोप दो पॉइंट्स ले लो, बी और सी का ले लेते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पे देखो, आपका जो स्लोप ले लेंगे इक्वल टू स्लोप ये बी और सी के बीच में ले लेंगे, है ना बच्चों। तो आप ध्यान से देखो, तो V2 जब आप लिखोगे तो B इनिशियल पॉइंट है और C फाइनल पॉइंट है।
तो आपका डेल्टा एक्स कितना है बच्चों, यहाँ पे लिखोगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो ये x2 माइनस x1 है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे C जो पॉइंट है उस पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यानी कि अगर आप यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखें अपॉन क्या लिखें बच्चों, यहाँ पर t2 माइनस t1, तो जो C पॉइंट पर है वो आपका x2 t2 मान लेते हैं, और B पॉइंट पे आपका x1, मैंने उल्टा ले लिया, t1 x1 मान लो, क्योंकि x एक्सिस पे बच्चों आपका टाइम एक्सिस है, तो ये t2 x2 हो गया है ना। अब देखो यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है, जीरो है, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा जीरो माइनस, और फिर x1 कितना है बच्चों, देखो x1 100 है, तो जीरो माइनस 100 डिवाइड बाई t2, t2 कितना है बच्चों, देखो ये t2 100 सेकेंड्स का है ना बच्चों, t2 और t1 देखो t1 50 है, तो 100 माइनस 50, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये v2 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये माइनस 100 अपॉन 50, तो ये -2 मीटर पर सेकंड आएगा। मतलब यहाँ पे देखो बच्चों इस तरीके से, जब ये स्ट्रेट लाइन है बी से सी पार्टिकल गया है तो नेगेटिव वेलोसिटी हो गई, और ए से बी में पॉजिटिव वेलोसिटी थी, पॉजिटिव 2 मीटर पर सेकंड था, और जब बी से सी में आ रहा है तो वो नेगेटिव 2 मीटर पर सेकंड हो गया है ना। तो स्लोप निकालने का ध्यान रखना बच्चों, माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन एक बात तय है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, ए से बी में +2 की कांस्टेंट वेलोसिटी और बी से सी में -2 की कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब हम यहाँ पर कौन सा ग्राफ बना सकते हैं बच्चों, वीटी ग्राफ। तो ये आपका टाइम एक्सिस हो गया सेकंड्स में, और ये आपका वेलोसिटी हो गया बच्चों कितने सेकंड्स के लिए, मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे देखो ये आपका +2 मीटर पर सेकंड वाला पॉइंट हो गया, और यहाँ पे -2 मीटर पर सेकंड वाला पॉइंट हो गया। ये आपका 50 सेकंड्स बच्चों, और ये आपका 100 सेकंड्स। अब आप खुद देखो, 0 से 50 सेकंड तक, 0 से 50 सेकंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही टाइम के साथ 0 से 50 सेकंड्स तक। तो कांस्टेंट इस तरीके से याद है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन में वीटी ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस बना दिया, मतलब हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी। अच्छा, कहां से कहां तक, 0 से 50 सेकंड तक। फिर 50 से 100 सेकंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी है विच इज इक्वल्स टू -2, तो अभी भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस -2 मीटर पर सेकंड पे। तो 50 मीटर से 100 सेकंड, 50 सेकंड से 100 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है विच इज इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक्सटी ग्राफ का वीटी ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया गया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया आपको, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, और ये जो ग्राफ दिया गया है टाइम सेकंड्स में और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, 20 में ऐसा स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 25 सेकंड्स, है ना। तो इस तरीके से टाइम आगे बढ़ता है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इसका एक्सेलरेशन क्या है फर्स्ट। तो आप ध्यान से देखो तो याद होगा आपको, मैंने जब ग्राफ पढ़ाया था तो वीटी ग्राफ हमने जब देखा था, तो वीटी ग्राफ में अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो देखो हर टाइम पर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ होता था वीटी में, तो वो कौन से मोशन को रिप्रेजेंट करता था, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट केस में, क्योंकि इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन तो आएगा ही नहीं, एक्सेलरेशन तो तब आता है ना जब वेलोसिटी चेंज होती है, यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, ये हमने पढ़ा है बार बार। उसके बाद सेकंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी, तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड इट्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और कितनी वैल्यू है उसकी, 20 मीटर पर सेकंड। तो हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही रही है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपसे बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 15 सेकंड्स। तो बच्चों एरिया मार्क करो, तो 0 सेकंड से लेकर ये मार्क कर लिया, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन खींचेंगे अपन 15 वाले पॉइंट से, वो मार्क कर लेंगे। तो इसके अंदर जो एरिया मार्क हो गया, ये शेडेड एरिया, ये हमें निकालना है। तो यही तो हमें डिस्टेंस देता है, आपको पता ही है कि डिस्टेंस निकालना हमें वीटी ग्राफ से, है ना। तो हमें वीटी ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा।
तो ये एरिया निकाल लो। तो थर्ड जो आंसर है वो आपका डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं बच्चों एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब एरिया कितना है भैया, ये वीटी ग्राफ, तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, तो इसकी लेंथ जो है वो 15 सेकेंड्स की है और इसकी हाइट जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की है। तो हम एक काम करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल दिख रहा है तो वो हम लगा देंगे, तो 20 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई इसकी लेंथ 15 सेकेंड्स। तो बच्चों सेकेंड्स और सेकंड कैंसल, तो 20 इंटू 15 आ जाएगा 300 मीटर्स। तो आपका डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल इन फर्स्ट 15 सेकेंड्स कितना आ गया बच्चों, 300 मीटर। तो 300 मीटर इज द आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी आसानी से हमने ग्राफ, अगर हमें रीड करना आता है तो उसको समझना आता है और जितने पॉइंट्स मैंने बताए वो आपको अच्छे से याद है, तो ग्राफ के क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यूजिंग फॉलोइंग डाटा ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये टाइम की वैल्यूज दी हैं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज दी हैं, डाटा दिया हुआ है आपको, और ये बोला गया है कि इस ग्राफ का यूज करके फर्स्ट 4 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी निकालो, नेक्स्ट 4 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी निकालो और लास्ट के 6 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो सबसे पहले तो आपको ग्राफ ही ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बिना तो काम बनेगा नहीं। तो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इस तरीके से ये आपका टाइम वाली एक्सिस हो गई सेकंड्स में, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस हो गई मीटर्स में, है ना बच्चों। फिर हम यहाँ पर मार्क करें तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये बच्चों 16 हो गया ना। और यहाँ पे देखें तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, यहाँ कहीं 4 बना लेते हैं और यहाँ कहीं 6 बना लेते हैं, है ना। इतने में काम बन जाएगा हमारा। अब देखो 0 सेकंड पे तो पार्टिकल 0 पे है, फिर 2 सेकंड्स पे पार्टिकल 2 मीटर पे है, और फिर 4 सेकंड पे पार्टिकल 4 मीटर पे है। तो 4 तक तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे सारे पॉइंट्स को जोड़ दो तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। उसके बाद फिर क्या है, 6 सेकंड पे भी वो 4 पे ही है, 8 सेकंड पे भी वो 4 पे ही है, तो फिर जोड़ दो तो ये आपका इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, है ना बच्चों। और फिर आपका देखो 10 सेकंड पे, 10 सेकंड पर पार्टिकल 6 पे पहुंच गया है, 10 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पे 6 पे पहुंच गया है, मतलब ये ऐसे। फिर आपका 12 सेकंड पर पार्टिकल फिर से 4 पे आ गया है, 12 सेकंड पे बच्चों ये पार्टिकल फिर से 4 सेकंड पे है, ये वाला पॉइंट आपका 10 सेकंड पे है, ये वाला पॉइंट आपका 8 सेकंड पे है और ये वाला पॉइंट आपका 4 सेकंड। फिर से वो 12 पर कहाँ पे आ गया बच्चों, 4 पे आ गया है। फिर 14 सेकंड्स पर वो 2 पे आ गया है और 16 सेकंड पे वापस 0 आ गया, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो ये बच्चों हमारा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना, जो हमें डाटा दिया है उससे हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब आपको बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना, फर्स्ट 4 सेकंड, नेक्स्ट 4 सेकंड और लास्ट सेकंड के लिए। तो बच्चों वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो आपको याद होगा कि वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या पोजीशन टाइम ग्राफ है तो हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप मैंने बताया था। तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ अगर आप निकालोगे तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अच्छा यहाँ पे जो वेलोसिटी निकालना है वो सेक्शंस में निकालना है, पहले 0 से 4 सेकंड के बीच में निकालना है। तो मैंने आपको बताया था आपको कम से कम 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो आप इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, है ना, और इस पॉइंट को आप चाहो तो सी मान लो, इस पॉइंट को डी मान लो और इस पॉइंट को ई मान लो। अब हम निकाल लेते हैं। तो जो पहला पार्ट है 0 से 4 सेकंड तक का, उसके लिए वेलोसिटी क्या वैल्यू होगी, तो ए और बी पॉइंट है ना, 4 सेकंड तक ए और बी, तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए बच्चों। अब यहाँ पर ए और बी के पॉइंट्स की वैल्यू लिख लो आप। तो ए पर टाइम है 0 और एक्स वाला भी आपका क्या है बच्चों 0, तो 0,0 हो गया। बी पर टाइम है कितना 4 और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट भी 4 है। तो बच्चों ये आपका हो गया t2 x2 और ये हो गया t1 x1। तो आप स्लोप निकालते हो तो स्लोप निकालना आप जानते हो, है ना। तो फर्स्ट केस हम कहां से कहां तक निकाल रहे हैं, 0 से 4 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं।
तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों, स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई, वाई की जगह यहाँ पर क्या है बच्चों, एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, एक्स की जगह यहाँ पर क्या है बच्चों, टी, यही होता है ना स्लोप। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, हमने सीखा था निकालना ग्राफिकल फॉर्म में। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो बच्चों, x2 वाला ये वाला पॉइंट है, b वाला पॉइंट, तो x2 का पॉइंट है बच्चों 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस x1 जीरो है, तो जीरो अपॉन t2, t2 भी 4 है, माइनस t1 भी बच्चों जीरो है, तो 4 अपॉन 4 बचा ये, और 4 अपॉन 4 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपका पहला वाला आंसर आया फर्स्ट 4 सेकंड में बच्चों, 0 to 4 सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर आप देखो तो सेकंड पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो ये है नेक्स्ट 4 सेकंड, मतलब 4 to 8 सेकंड्स के लिए, 4 to 8 सेकंड, नेक्स्ट 4 सेकंड मतलब 4 से 8 हो गया। तो आपका बी और सी पॉइंट्स हो गया। अब सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, अब सी वाला पॉइंट आपका x2 t2 x2 बन जाएगा, और ये t1 x1 बन जाएगा। तो ये भी 4,4 है बच्चों, 4,4, अगर आप ध्यान से देखें, नहीं सॉरी 4,4 बोल रहा हूँ। सी पॉइंट पर आपका जो टाइम है वो 8 है, 8 सेकेंड्स है, बट आपकी वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट अभी भी 4 मीटर है, 4 मीटर, तो 8,4 लिखेंगे हम, है ना। तो बच्चों ये आपका हो गया क्या, ये वाले कौन से पॉइंट हो गए, ये आपका हो गया x2 t2, और ये हो गया आपका x1 t1, है ना। अब बी सी के लिए, इस रेंज के लिए, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी निकालेंगे, फिर से वही फॉर्मूला x2 माइनस, तो x2 की वैल्यू बच्चों 4 है, माइनस x1 की वैल्यू भी 4 है, डिवाइड बाई t2 की वैल्यू 8 है, माइनस 4 है, लेकिन ऊपर तो जीरो आ गया, तो जीरो अपॉन कुछ भी हो आंसर जीरो आएगा, 0 मीटर पर सेकंड। और वैसे भी आप सोच सकते हो बी से सी में ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गई है, और जब एक्सटी ग्राफ में पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ होता है तो उस समय बॉडी कैसा होता है बच्चों, रेस्ट पर, रेस्ट पर। तो अगर ये रेस्ट पर है बी से सी में, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी कितनी आएगी, जीरो, चल तो रहा ही नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लास्ट 6 सेकंड में निकालना है, मतलब 10 सेकंड से लेकर 16 सेकंड। तो हमें लास्ट जो एवरेज वेलोसिटी चाहिए वो 10 सेकंड से लेकर 16 सेकंड्स तक के लिए चाहिए। तो इसमें कैसे निकालेंगे, फिर इसमें दो पॉइंट्स मान लो आप, एक डी मान लो, एक ई मान लो। तो डी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट देखो, टाइम है 10 और डी वाले पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट है 6, तो 10,6, और ई वाले पॉइंट पर देखो आप टाइम है 16, कॉमा जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0। तो बच्चों यहाँ पर आप मान सकते हो कि ये आपका x2 और ये t2 हो गया, और ये आपका x1 t1 हो गया। अब फिर से अप्लाई करो, तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे x2 माइनस x1, तो x2 है 0 माइनस x1 है 6, डिवाइड बाई t2 है बच्चों 16 माइनस t1 है 10 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा माइनस 6/6 विच इज इक्वल टू माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड वाले का आंसर आया बच्चों आपका माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी is represented by the graph shown। तो एक ग्राफ आपको दिया गया है, आपसे बोला गया है कि किस टाइप का मोशन ये शो कर रहा है। तो ये ग्राफ इस तरीके से दिया है बच्चों आपको क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, और ये ग्राफ इस तरीके से दिया है। तो बताइए ये ग्राफ कैसा मोशन शो कर रहा है, ये आपको बताना है। तो बच्चों इसको अगर हम एनालाइज करें तो आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहाँ पे ये टाइम t1 ले लूं, तो 0 टाइम से t1 टाइम तक ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है, और डिस्टेंस मतलब xt ग्राफ जैसा ही बिहेव करेगा।
तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आपको दिया है और ये इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है स्ट्रेट लाइन, तो याद करो ये होता था बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करता था? यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जीरो है। और उसके बाद फिर ये T1 के बाद ये ग्राफ कैसा हो गया? T1 टाइम के बाद ये ग्राफ कैसा हो गया? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब ये जो है बच्चों बॉडी रेस्ट पे आ गई है, क्योंकि अब डिस्टेंस तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो मोशन तो होगा नहीं, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला भाई कि पहली चीज तो ये ग्राफ को दो पार्ट में तोड़ा गया है। पहले आपका टाइम जीरो से लेकर कितने टाइम तक बच्चों? T1 टाइम तक। T1 टाइम तक ये जो बॉडी है बच्चों ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, मतलब बॉडी हैविंग वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी। और उसके बाद सेकंड केस में जब आपका टाइम जो है वो ग्रेटर देन T1 हो गया, T1 के बाद वाला, तो ये बॉडी की वेलोसिटी बच्चों जीरो हो गई, यानी कि बॉडी इज इन रेस्ट। तो आफ्टर T1 टाइम बॉडी रेस्ट पर है, इज इन रेस्ट। और T1 से पहले, जीरो से T1 तक वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रही थी। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि हमने इसका कैसे मोशन को एनालाइज किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं और भी ग्राफ्स देता हूँ, आप उनके भी बताते चलिए क्या मतलब है। तो ये मान लो फर्स्ट ग्राफ था, है ना। अब मैं आपको सेकंड ग्राफ के लिए बात करूं, तो सेकंड ग्राफ मान लो आपको इस तरीके से दिया गया है, ये, और बोला गया कि इसका क्या मीनिंग है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और ये ऐसे ग्राफ दिया है। तो बच्चों ये VT ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और याद करो तो इसका मीनिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो और कैसा हो बच्चों, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस हो, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस हो, तो आपका ये कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं ये। तो अगर ऐसा फिर से पूछा तो आप बता सकते हो। लेकिन याद करो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता था तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता था, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कैसा हो जाता था? कांस्टेंट। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बट किस प्रकार का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? वेलोसिटी तो चेंज कर रही है, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब ये कौन सा मोशन है बच्चों? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, लेकिन उसमें भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। ये आपको बताया गया था अगर आपको याद है। अच्छा, इस ग्राफ में आप एक चीज और समझ सकते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी देखो ये जीरो कट कर रहा है, जीरो टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। तो आप ये बोल सकते हो कि ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी बच्चों जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इसके बाद आपको मान लो कि इस टाइप के ग्राफ दिया गया, थर्ड बोला गया कि इसके मोशन को एनालाइज करो आप, ये टाइम दिया है, ये वेलोसिटी दिया है v, और ये ग्राफ दिया है, ये VT ग्राफ दिया है इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। तो ये ऊपर वाले ग्राफ कभी कभी ऐसा पूछ लेता है वो आपसे कि ये ऊपर वाला ग्राफ और ये वाला दोनों साथ में देकर बोलेगा कि इनमें अंतर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। देखो बच्चों, अभी भी ये जो VT ग्राफ है ये इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है, अगर हम देखें तो अभी भी इसका मतलब यही है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है ना, स्ट्रेट लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और स्ट्रेट लाइन है VT ग्राफ इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यानी ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी है। लेकिन इन दोनों में अंतर तो है कुछ ना कुछ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मतलब वेलोसिटी चेंजेस, चेंज भी हो रही है, वेलोसिटी चेंजेस, है ना बच्चों। लेकिन अंतर क्या है कि इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल्स टू जीरो टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बस ये अंतर है। तो अगर आपका ग्राफ ऊपर नीचे बन रहा है, जीरो को कट नहीं कर रहा है, अगर जीरो कट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और अगर वो जीरो को कट नहीं कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। बाकी नेचर सेम है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बट इस वाले ग्राफ में क्योंकि जीरो कट करते जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, और इस वाले ग्राफ में ये इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल्स टू जीरो पे जीरो को कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है। अगर बच्चों ये वाला ग्राफ ऐसे बनाया जाता नीचे से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होती,
ऊपर से बनाया जा रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, बट जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। वो जब जीरो को कट करेगा तभी जीरो होगी। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा, और इस तरीके से आपको अगर डिफरेंस भी पूछा जाए तो डिफरेंस बता पाओगे। तो बच्चों नेक्स्ट ग्राफ आपको ये दिया गया है, इसमें बोला गया है कि इसका क्या मीनिंग है ना, वही क्वेश्चन चलता आ रहा है। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ये ऐसे है। तो आप ध्यान से देखो तो वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो बच्चों वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो घटती जा रही है, घटती जा रही है। मतलब स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है। तो ये किसका केस है बच्चों? रिटार्डेशन। पहली बात तो ये जो है, ये आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस स्ट्रेट लाइन है। तो ये है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको कौन सा मोशन बोलेंगे बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें स्पीड जो आपकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो बच्चों ये कौन सा केस है? रिटार्डेशन का केस है ना। एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है और फाइनली जीरो हो जाती है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, है ना। और ये रिटार्डेशन है। और लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो वेलोसिटी का साइन देखें तो वेलोसिटी का साइन हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव वेलोसिटी वाले एक्सिस में। लेकिन ये डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन का जो साइन है वो कांस्टेंट तो है, बट कैसा है एक्सेलरेशन का साइन? नेगेटिव। क्योंकि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है उसमें रिटार्डेशन तभी करता है बॉडी जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन अपोजिट होता है, अपोजिट। तो अगर वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है तो रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का साइन कैसा होना चाहिए बच्चों? नेगेटिव होना चाहिए। मतलब इस केस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है बट विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद फिर ध्यान से देखें तो ये नीचे वाले अगर ग्राफ को देखें तो इसमें भी आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। ये वैसा ही दिख रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें तो किसी पर्टिकुलर टाइम t1 के लिए देखें तो जब आपका टाइम t1 से लेस है, मतलब टाइम इज लेस देन t1, तो देखो ये वैसी स्ट्रेट लाइन है आपकी जो इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है, बट वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये अभी भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। कब तक? जब तक टाइम t1 के बराबर नहीं हुआ, उससे पहले के टाइम में, उसके पहले के टाइम में, है ना। रिटार्डेशन है मतलब। और यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बट नेगेटिव है और कांस्टेंट है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। अब आप ध्यान से देखो तो सेकंड पार्ट में जब आपका टाइम t1 से ग्रेटर है, t1 से ग्रेटर है, तो अब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है। मतलब अब ये एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन में आ गया है, बॉडी एक्सेलरेशन हो रही है, एक्सेलरेट कर रही है। तो एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों, अब बॉडी एक्सेलरेट कब करती है? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव में तो आई नहीं वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव ही है। तो जो आपका एक्सेलरेशन है बच्चों वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें ग्राफ में कैसे मीनिंग निकालनी पड़ती है और ढूंढनी पड़ती है, और इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। तो अच्छे से एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये रीड करें कि कौन सा ग्राफ दिया है, फिर उसके हिसाब से आप एनालिसिस करें, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों ये आपको क्वेश्चन दिया गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, ये 20 मीटर पर सेकंड, ये -20 मीटर पर सेकंड। आपको इस तरीके से ये ग्राफ दिया है। ये ग्राफ का पोर्शन नहीं है ना, ये कट किया हुआ है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, 4 सेकंड, 5 सेकंड, है ना। और फिर आपसे ये बोला जा रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो इन 5 सेकंड्स। तो आपको तो पता है वीटी ग्राफ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको एरिया फाइंड करना चाहिए। तो 0 से 5 सेकंड का एरिया फाइंड करो। अब लेकिन आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एरिया दो तरीके का है। एक अबव द, क्या है बच्चों एरिया? एक अबव द टाइम एक्सिस एरिया है और एक बिलो द टाइम एक्सिस एरिया है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो ना, तो ये जो बिलो द टाइम एक्सिस वाला एरिया है ये वाला आपको माइनस करना पड़ता है,
मतलब ये जो एरिया आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट में, जैसे मान लो ये जो रीजन है, ये एक स्क्वायर रीजन है, इसको फर्स्ट रीजन बोल देते हैं। ये ट्राइंगुलर रीजन है, इसको थर्ड सेकंड रीजन बोलते हैं। और ये पूरे ट्राइंगल रीजन को हम थर्ड बोल देते हैं। तो एक्चुअली में आपको करना क्या पड़ेगा कि एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन प्लस एरिया ऑफ सेकंड रीजन माइनस एरिया ऑफ थर्ड रीजन करना पड़ेगा। एरिया जो नेगेटिव, जो नीचे आया है, जब वेलोसिटी नेगेटिव हुई है तो उसने यू टर्न लेकर बच्चों डिस्प्लेसमेंट में जो है वो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये एरिया को आपको घटाना पड़ेगा। ये बात याद रखेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वीटी टाइम वाले ग्राफ में ऊपर के एरिया को अगर प्लस करोगे तो नीचे के एरिया को माइनस करना पड़ेगा आपको। अब हम करते हैं जल्दी से। तो वो फर्स्ट रीजन का एरिया ये स्क्वायर है, तो ये लेंथ 2 सेकंड इंटू 20, तो ये 2 इंटू 20 आ जाएगा। प्लस सेकंड एरिया, ये ट्राइंगल है, देखो बच्चों ट्राइंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस है बच्चों 2 से 3, तो 1 सेकंड का बेस है, तो 1 इंटू हाइट देखो बच्चों 20 है, तो 20 लिख लेंगे। फिर माइनस, देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल को भी लिखेंगे हाफ बेस। बेस देखो बच्चों 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड, 3 सेकंड से 5 सेकंड, मतलब 2 सेकंड का बेस है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई इसकी हाइट, हाइट वो भी 20 है, तो यहाँ पे 20 करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसल, ये कैंसल, तो ये 10 बचेगा। और ये 2 इंटू 20 40, 40 प्लस 10, तो ये हो जाएगा बच्चों 50, और माइनस यहाँ पे बचेगा 20, तो ये आ जाएगा 30 मीटर्स। मतलब डिस्प्लेसमेंट का आंसर आएगा आपका इस केस में 30 मीटर्स। तो याद रखेंगे, ऊपर के एरिया को ऐड करोगे तो नीचे के एरिया को माइनस करोगे, क्योंकि जब वेलोसिटी नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा, तो वो माइनस होगा, और जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो इस बात का आपको खास तौर से ध्यान देना। सेकंड, जब आपसे बोला गया है कि भाई डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस, तो बच्चों आपको एक चीज याद होगा कि ये चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए नेगेटिव डायरेक्शन में जाए, डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होता है, टोटल पाथ लेंथ था वो, तो डिस्टेंस को ऐड ही करना है। तो उस केस में आप वीटी ग्राफ अगर आपको दिया है तो डिस्टेंस ऐड होगा, मतलब उसमें सारे एरियाज ऐड होंगे, फिर ये नीचे वाला एरिया माइनस नहीं होगा। तो ये बात याद रखना, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो हमेशा जुड़ेगा ही। तो जब आप डिस्टेंस निकालते हो तब सारे एरियाज को प्लस में लेना है, सारे एरियाज को प्लस में लेना है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। तो जब हम निकालेंगे तो ये निकाल कर रखा हुआ है हमने, ये आपका 40 था बच्चों, प्लस ये वाला एरिया सेकंड रीजन का 10 आया था, और प्लस ये वाला 20 आया था, तो ये 70 मीटर्स हो जाएगा। तो जब आप डिस्टेंस निकालते हो तो वीटी ग्राफ में सारे एरियाज को ऐड करना है, चाहे वो अबव द टाइम एक्सिस हो बिलो द टाइम एक्सिस हो। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको अबव द टाइम एक्सिस अगर ऐड कर रहे हो तो बिलो द टाइम एक्सिस वाले एरिया को नेगेटिव माइनस करना पड़ेगा, तभी आपके सही आंसर आएंगे, नहीं तो आंसर सही नहीं आएंगे। ये बात याद रखना, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आई होप बच्चों आपको क्लैरिटी होगी कि हमें ग्राफ में एरिया कैसे निकालना है। जब हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तो ऊपर वाले एरिया को प्लस करना है, नीचे वाले एरिया को माइनस करना है, और आपका डिस्टेंस निकालना हो तो सारे एरियाज को प्लस करना है। अच्छा, कभी कभी बच्चों इसको ऐसे पूछ लेता है कि आपको ये वीटी ग्राफ दिया है, तो इस वीटी ग्राफ से आप स्पीड टाइम ग्राफ निकालो। स्पीड टाइम ग्राफ मतलब इसको कन्वर्ट करो, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ छोटा सा कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपको स्पीड टाइम ग्राफ पूछ लिया, स्पीड टाइम ग्राफ। अब आपको पता है कि इसमें वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है। आपको मैंने बताया था जब स्पीड और वेलोसिटी में अंतर पढ़ाया था, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ बनाए ना, तो पॉजिटिव वाला तो वैसे ही बनेगा, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, मतलब ये 2 सेकंड्स और ये 3 सेकंड। लेकिन जो ये नेगेटिव वाला ग्राफ है ये पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा आपको। तो आप हमेशा ऐसा करें कि जो टाइम एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है, आप ऐसा समझो कि यहाँ पे मिरर लग दिया, मिरर, तो इसकी आप मिरर इमेज ले लिया करो बच्चों। मतलब अबव द टाइम एक्सिस अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो देखो ये नीचे ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ मिरर है, तो मिरर इमेज इसकी ऐसे बनेगी ऊपर, तो ये मिरर इमेज आप ऐसे बना दो। तो ये आपका 4 सेकंड, ये आपका 5 सेकंड्स, तो ये स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा। तो कभी भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से करना है तो जो नेगेटिव वाली वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव में बना लिया करो ऐसे मिरर इमेज लेकर, तो आपका ये ग्राफ बन जाया करेगा, सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो आई होप बच्चों क्लियर होगा आपको कि हम कैसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें बता दी। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको
अबव द टाइम एक्सिस एरिया ऐड करना है तो बिलो द टाइम एक्सिस एरिया नेगेटिव में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। डिस्टेंस के लिए सब ऐड करोगे क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। और अगर आपसे स्पीड टाइम ग्राफ पूछ ले इसी से, तो जो नेगेटिव वेलोसिटीज है उनको पॉजिटिव में दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वेलोसिटी कैन नेवर बी, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना बच्चों। तो उसका आप मिरर इमेज ले लो, टाइम एक्सिस पे मिरर रख कर देख लो, जो नेगेटिव वेलोसिटी है उसकी इमेज जैसी बनेगी तो वो आपका बच्चों कैसा हो जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ये सारे चीजें कैसे निकाली जाती हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको इस तरीके से ग्राफ दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका बच्चों टाइम है और ये डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दिया गया है ना, ठीक है। एक्स का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस। चलो, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये ग्राफ आपको ऐसे दिया गया है, ऐसे, फिर ऐसा, और फिर ये ऐसे, ठीक बच्चों। और यहाँ पे आपको दिया है 0 सेकंड, ये 2 सेकंड, मतलब ये 4 सेकंड है, 2 सेकंड यहाँ कहीं है बीच में, है ना। और फिर ये 6, 8, ये 10 सेकंड है, ये 12 सेकंड है, और ये 14 सेकंड है। और ये वाली वैल्यू आपको 75 मीटर्स दी गई, 75 मीटर्स, है ना। तो ये आपको ग्राफ दिया गया है इस तरीके से। अब आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 1 बाई 1 करके, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द स्पीड फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 सेकंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकंड। तो 4 सेकंड, 0 से 4 सेकंड के बीच की स्पीड निकालना है। उसके बाद सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ लॉन्ग was it, हाउ लॉन्ग was it स्टेशनरी, तो वो कितने देर तक स्टेशनरी रहा है, स्टेशनरी, ये आपसे बोला जा रहा है बच्चों, है ना। और थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डज इट रिप्रेजेंट्स a real situation। तो क्या ये रियल सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है ना। तो देखो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको 0 से 4 सेकंड तक के लिए स्पीड निकालना है, और स्पीड निकालने के लिए बच्चों हमें 2 पॉइंट चाहिए जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स से हम स्लोप निकाल लें। भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्लोप निकालोगे तो स्पीड मिलेगा। तो फर्स्ट आंसर का तो सॉल्यूशन बहुत आसानी से आप बता दोगे कि भाई स्पीड निकालना है तो स्लोप निकालो, स्लोप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अब देखो ये वाला सेकंड पॉइंट है, तो यहाँ पे आप देखो x2 की वैल्यू 75 है बच्चों, माइनस यहाँ पे आपका बच्चों 0 है तो ये 0 हो गया, डिवाइड बाई टाइम जो है 75 के करस्पॉन्डिंग 4 सेकंड माइनस 0 पर 0 सेकंड, तो ये आ गया 75/4। और बच्चों यहाँ पे 75/4 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 18.75 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये आंसर आ गया फर्स्ट वाले पार्ट का। फिर सेकंड वाले पार्ट का कि हाउ कितने देर तक ये स्टेशनरी है। तो देखो बच्चों, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो देखो ये कहां से कहां तक है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, 4 सेकंड से लेकर 14 सेकंड्स तक, 4 सेकंड से लेकर 14 सेकंड तक पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। तो जब ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है तो मतलब इसका डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब वो मूव कर नहीं रहा है, यानी वो स्टेशनरी है। तो 4 सेकंड से लेकर 14 सेकंड तक वो स्टेशनरी है। तो सेकंड का जो आंसर है बच्चों वो है इट इज स्टेशनरी, इट इज स्टेशनरी फ्रॉम 4 सेकंड टू 14 सेकंड, है ना, तब तक वो स्टेशनरी। फिर आपसे ये बोला है क्या ये रियल सिचुएशन को रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चों नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, जस्टिफाई कैसे करेंगे हम आंसर। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 12 सेकंड पे देखो जरा आप, तो 12 सेकंड पे आप कोई भी पॉइंट लो, ये और ये, यानी एक समय पर वो
दो पोजीशन पे, मतलब उसकी दो डिस्टेंसेस है, जो कि पॉसिबल नहीं। भाई एक समय पर कोई पार्टिकल दो जगह कैसे हो सकता है, ये बताना। ग्राफ का ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट भी है, तो रियलिटी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई आदमी कैसे पॉसिबल है कि वो दो जगह पे एक साथ हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये ग्राफ बता रहा है कि 10 से 14 सेकंड के बीच में इस पार्टिकल की दो डिस्टेंस है, मतलब वो दो जगह प्रेजेंट है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये ग्राफ रियल सिचुएशन को नहीं दर्शाता, ऐसा कोई रियल सिचुएशन हो ही नहीं सकता। तो थर्ड का आंसर हमें लिखना चाहिए कि भाई इट डज नॉट रिप्रेजेंट, इट डज नॉट रिप्रेजेंट, it does not represent a real situation, does not represent a real situation, real situation, because 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 between between 10 second to 14 second, because between 10 second to 14 second, the body the body the body is shown in two positions, shown in two positions at any instant of time, at any instant of time, at any instant of time, which is not possible, which is not possible, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता भाई। एक समय पर किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल दो जगहों पर कैसे हो सकता है, दो पोजीशन पे तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना बच्चों। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, कई बार आपको बहुत सारे ग्राफ घुमा फिरा के देते हैं, तो उनका वो पॉसिबल ही नहीं होते हैं। तो उनमें आपको कुछ पूछा जाए तो आप बोल देना कि दे आर नॉट पॉसिबल। जैसे मान लो आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया जाए, एक्सटी ग्राफ, तो मान लो ये एक्सटी ग्राफ ऐसे दे गया बच्चों, ऐसे दे दिया, तो देखो ये ग्राफ में बता रहा है ना भाई कि दो एक ही समय पर आपका टी1 समय पे दो पोजीशन पर पार्टिकल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा ग्राफ आ जाए, आपको ऐसा ग्राफ आ जाए, वीटी ग्राफ, ये लो ऐसा ग्राफ आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइम पर, टी1 टाइम पर इसकी बहुत सारी वेलोसिटीज है, बहुत सारी वेलोसिटीज, कोई भी वेलोसिटी पॉसिबल है, जो कि रियल सिचुएशन में कैसे होगा भाई, एक समय पे एक ही वेलोसिटी होगी। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आपसे एक्सटी ग्राफ पूछ ले इस तरीके से, तो इसमें एक समय पर बहुत सारी पोजीशंस पॉसिबल हैं, एक समय पर बहुत जगह है पार्टिकल, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के जो भी ग्राफ आते हैं ना बच्चों, इस टाइप से आपको ग्राफ पूछ ले कि भाई ये वीटी ग्राफ है, तो इस टाइप से ग्राफ पूछ ले, तो देखो इसमें भी किसी पर्टिकुलर टाइम पर दो वेलोसिटीज हो रही हैं पार्टिकल, तो ये भी पॉसिबल नहीं है भाई, ये भी गलत है। दो वेलोसिटी है, दो एक्सेलरेशन है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन फिर एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे जितने भी ग्राफ्स आते हैं जहां पे एक ही टाइम पर दो चीजें हो रही हो, वो पॉसिबल हो नहीं सकता। दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, दो पोजीशन नहीं हो सकती, दो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते, दो डिस्टेंस नहीं हो सकते। तो बच्चों ध्यान रखना, ऐसे जितने भी ग्राफ्स आएंगे, ये सारे ग्राफ्स पॉसिबल ही नहीं है रियल सिचुएशन में। तो आप वहां पे लिख देना, दिस टाइप ऑफ मोशन डज नॉट एग्जिस्ट, दिस टाइप ऑफ मोशन डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन। तो देखिए बच्चों, अब मान लो आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए कि भाई ये आपके पास एक ग्राफ दिया गया, टाइम सेकंड्स में है और 80 ग्राफ है, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दिया गया है ना। तो यहाँ पर ये आपको इस तरीके से आपको दिया गया बच्चों, लेट सपोज ये और ये, तो ये आपका 4 सेकंड्स है, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये आपका 6 सेकंड्स है। इस तरीके से आपको एक ग्राफ दिया गया है, 80 ग्राफ दिया हुआ है, और आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t equals to 6 seconds when at t equals to 0 second velocity of particle is 2 meter per second। तो बच्चों ये आपसे पूछा जा रहा है ना। आप ध्यान से देखो तो इसमें कैसे निकालेंगे, 6 सेकंड पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको याद है, अगर आप मेरे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है,
तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकाल लो तो वेलोसिटी देता है बच्चों, वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी। लेकिन बच्चों ये थोड़ा सा सोचना गलत है, ये तब होता है जब जीरो टाइम पर वेलोसिटी जीरो हो। लेकिन यहाँ पे देखो जीरो टाइम पर वेलोसिटी जीरो नहीं है, मतलब ये चीज यहाँ पे लिखना गलत है। भले ही मैंने आपको ये बताया है, लेकिन वहां पे जब मैंने ये बताया था तब आपकी जीरो समय पर वेलोसिटी जीरो हुआ करती थी, तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा। आप तो इसको मोर जनरलाइज फॉर्म में याद करो। जो आपका एरिया होता है बच्चों एटी ग्राफ को, वो आप हमेशा याद रखें कि वो वेलोसिटी नहीं देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। ये बात याद रखें आप। एरिया ऑफ एटी ग्राफ जो है वो वेलोसिटी नहीं, डेल्टा वी देता है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको हमेशा याद रखो। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है बच्चों, जीरो है, तो अपने आप वो चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, जो एरिया के बराबर होगा। तो उसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा एरिया ऑफ एटी ग्राफ वेलोसिटी ना याद रख के आप हमेशा एरिया ऑफ ग्राफ एटी ग्राफ को क्या याद रखें, चेंज इन वेलोसिटी। इससे ज्यादा फायदा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका आंसर गलत नहीं आएगा। नहीं तो अगर आप वेलोसिटी याद रखोगे तो फिर यू की वैल्यू यहाँ पे आएगी नहीं, जो आपका आंसर क्या कर देगी बच्चों, गलत। अब देखो इसका एरिया निकालना है, तो इसके दो एरिया है, एक ट्राइंगुलर एरिया, एक रेक्टेंगल एरिया फर्स्ट, और एक ट्राइंगुलर एरिया सेकंड रीजन, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एटी ग्राफ का जो एरिया है बच्चों, वो आपको क्या देता है भाई, change in velocity which is equals to v minus u and which is equals to area of first region plus area of second region। अब एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन क्या है बच्चों, v माइनस यू। यू देखो यू की वैल्यू 2 है ना, और 0 से 6 सेकंड तक चाहिए था, इसलिए मैंने पूरा एरिया मार्क कर लिया। अब ध्यान से देखो तो आप यहाँ पर एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन, तो ये रेक्टेंगल है, तो इसमें लेंथ जो है वो 4 सेकंड है और ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 4 इंटू 5 हो गया, प्लस सेकंड रीजन का एरिया वो ट्राइंगल है, तो देखो बच्चों हाफ बेस, तो 4 से 6 सेकंड मतलब 2 सेकंड का बेस है, तो 2 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ऊपर 5 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, v माइनस टू इज इक्वल्स टू, तो आपका ये 4 इंटू 5 20 प्लस 5, तो ये हो गया बच्चों 25। अब बच्चे कई बार यही आंसर लिख के आ जाते हैं 25 मीटर पर सेकंड, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे u दिया है, u जीरो नहीं है। ये तब होता 25 मीटर पर सेकंड जब यहाँ पे u जीरो होता। इसलिए मैंने कहा कि इसको आप ऐसे याद रखो, चेंज इन वेलोसिटी, तो इससे फायदा ज्यादा होगा। इससे इस टाइप के सवाल भी आपसे बहुत इजीली बन जाएंगे, है ना बच्चों। तो इसका अगर मैं आंसर लिखूं तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 6 सेकंड, ये 2 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर है 27 मीटर पर सेकंड। इसलिए आप ऐसे याद रखो, तो दिस इज अवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप आंसर निकालना है ना। तो याद रखेंगे, एरिया ऑफ एटी ग्राफ डज नॉट गिव्स वेलोसिटी, इट गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और अगर इनिशियल वेलोसिटी की जीरो वैल्यू जीरो है तो फिर वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर है, लेकिन अगर जीरो नहीं है तो फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका आंसर कुछ अलग आएगा, है ना बच्चों। तो आई थिंक आपको ग्राफिकल एनालिसिस समझ में आए होंगे, और जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 9th क्लास में वो मैंने आपको बता दिए। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ग्राफ्स को अच्छे से रीड करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं और ओलंपियाड वगैरह सब जगह पे आते हैं इससे क्वेश्चन, है ना। तो बच्चों ये जो एनालिसिस हमने की है इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लो।